Assalamu alaikum to everyone. Today we discuss about the topic of DNA structure. ठीक है, तो डीएनए की बात करते हैं। बेसिकली डीएनए क्या होता है? एक इनहेरिटेंस मटेरियल होता है, ठीक है, जो क्या होता है, पेरेंट से डॉटर में मुंतकिल होता है और बहुत से करैक्टर्स को क्या करता है, ये शो करवाता है। ठीक है, तो बेसिकली डीएनए के अब स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं कि इसके स्ट्रक्चर्स कंपोनेंट्स कितने होते हैं। तो इसके सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात करें कि ये डीएनए क्या है, ये एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। ठीक है, दोहरा पेच जैसे स्प्रिंग आपने देखा हुआ है, एज इट इज़ ये डीएनए का स्ट्रक्चर भी वैसा ही होता है। एक दूसरे के ऊपर इसके जो जो ये वाले मटेरियल होते हैं प्रोटीन्स के, ये क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर बल खाए हुए होते हैं। ठीक है, तो इस तरह करके ये देखें आप, डीएनए का ये एक हेलिक्स टाइप स्ट्रक्चर है। ठीक है, और इसके मेजर 3 कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसकी आउटर साइड पे ये वाली इसकी बाहर वाली बाउंड्री है, यहाँ पे नाइट्रोजनी बेस, सॉरी यहाँ पे स्पेशली जो है फास्फेट ग्रुप, ठीक है, और शुगर जो है एज ए बैकबोन की तौर पे यहाँ पे मौजूद होते हैं इसकी बाहर वाली बाउंड्री के साइड पे, और अंदर की जानिब यहाँ पे नाइट्रोजनीस बेस मौजूद होती हैं। ठीक है, और नाइट्रोजनी बेस की बात करते हैं। बेसिकली नाइट्रोजनियस डीएनए में 4 टाइप्स होती हैं। सबसे पहले जो इसमें आती है वो है गवानीन है। ठीक है, उसके बाद साइटोसिन है, थायमिन है, एज इट इज़ एडिनिन है। ठीक है, एडिनिन, थायमिन, साइटोसिन एंड गवानीन। ठीक है, अब ये वाले जो इसकी इनवर्ड जो है, ये जो नाइट्रोजनी बेस है, इन्होंने क्या होता है, ये फास्फेट शुगर बैकबोन के अंदर की जानिब इन्होंने एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाया होता है। ठीक है, अब बॉन्ड का कौन सा होता है, बेसिकली इनके दरमियान हाइड्रोजनी बॉन्ड होता है। ठीक है, जो एक स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है। ठीक है, अच्छा, अब ये बॉन्ड किस तरह बनेंगे, सबसे पहले आपको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जो सी है वो हमेशा जो है वो बॉन्ड क्या किससे बनाएगा, साइटोसिन के साथ। यानी ये नहीं होगा कि जी जो है वो थायामीन के साथ बॉन्ड बनाए या एडिनिन के साथ बॉन्ड बनाए, नहीं, सी हमेशा या जी हमेशा सी के साथ बॉन्ड बनाएगा, और इसी तरह जो है टी हमेशा ए के साथ बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये देखें, जी का सी के साथ बॉन्ड है और इसी तरह सी का जी के साथ बॉन्ड है। ठीक है, और इसके बाहर की जानिब आउटर साइड पे ये शुगर और फास्फेट जो एज ए बैकबोन के एक्ट पे तौर पे मौजूद है। ठीक है, अंदर की जानिब ये देखें, ये भी जी है और ये सी है, यहाँ पे सी है और यहाँ पे जी है, और यहाँ पे टी है, यहाँ पे ए है। ठीक है, तो ये आपने अंडरस्टैंड करना है कि एडिनिन जो है थायामीन के साथ ही बॉन्ड बनाता है, और जो गवानीन है वो साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाता है, और इसके अंदर जो बॉन्डिंग होती है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब आंसर क्वेश्चन एमसीक्यूज भी पूछ सकता है कि गवानीन और साइटोसिन के दरमियान कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं। तो जी सी के दरमियान अंडरस्टैंड करना है आपने, इसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, और टी और ए के दरमियान या ए और टी के दरमियान जो है बॉन्डिंग की जो तादाद है वो 2 होती है। ठीक है, तो ये शॉर्ट सा आपका, ये आपको 10th क्लास में ये जो है शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको पूछ सकता है, तो इसका थोड़ा सा हमने इंट्रो लिया है, तो आपने कोशिश करनी है इसे अच्छे से अंडरस्टैंड करनी है, और कोई टॉपिक समझना है तो आपने मुझे कमेंट करना है। ठीक है जी, ओके, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।